हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज का जो ये ब्लॉग है ये मेरे 4 तारीख का है। 4 तारीख को मैं अपने ससुराल पहुँच गई थी सुबह 11 बजे में। तो बस जहाँ मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था ये बोलकर कि बस अब मैं घर की साफ़ सफाई करने लगूँगी। तो फ्रेंड्स, घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मैं पूरा दिन, मतलब आप समझ सकते हैं कि घर जो है वो बंद रहता है। मेरा रूम जो है, मम्मी रहती हैं इसमें, मेरी सासू माँ। तो वो बाहर ही उनके ज़्यादा काम होते हैं तो वो रूम को बंद रखती हैं। और इसमें वो रहती भी नहीं है, बस वो मतलब अपने सामान रखती हैं, अपनी चीज़ें रखती हैं। तो ये ना बंद रहता है, तो बंद की वजह से मेरा जो कमरा है ना वो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और पूरा सामान, मतलब आपने सबने लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाई था आप लोगों को, सब खाली खाली जैसा तैसा पड़ा हुआ था। तो बस आते सार ही मैं लग गई थी सफाई में। और मैंने पूरे दिन कड़ी मेहनत के बाद अपना जो है रूम साफ़ कर लिया, क्योंकि वो ज़रूरी था। जिस घर में मतलब सोना हो, रहना हो आपको, तो वो घर तो साफ़ सुथरा चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरा रूम है जो कि मतलब मम्मी जी के अंडर में रहता है, जब मम्मी जी मैं नहीं होती हूँ तब। लेकिन जब मैं आती हूँ तो फिर मुझे इस तरह सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई ब्लॉग मैंने कोई शूट नहीं किया। मैं 11 बजे से ही लग गई थी खाना वगैरह खाकर। और अभी शाम के बज गए हैं 4:30। 4:30 बजे से मैंने फिर अपना ये दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि आज है मेरे देवर जी का तिलक। तो पूरे घर की साफ़ सफाई कर मतलब मैंने ऊपर की सफाई नहीं करी है, ऊपर का मैं बाद में करूँगी। मैं बस सिर्फ अपना रूम नीचे का कर दी हूँ, मतलब गर्म बिस्तर वगैरह, जैसे सर्दियाँ हैं तो बिस्तर धूप में डाल दिए थे और जाली उतार कर और झाड़ू और पोछा कर दिया था। आज मैं इतना ही करी। और उसके बाद में नहा धो ली, क्योंकि जाना है शाम को तिलक में। मेरे देवर जी का तिलक है, चाची सास के बेटे का, तो उनके यहाँ जाना है। तो बस अभी उसके बाद में नहा धोकर और मैं लग गई थी तैयार होने। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा था लास्ट ब्लॉग में मेरा चेहरा ना बहुत ज़्यादा ही डल हो गया था। तो मैं अपने चेहरे के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। अब मेरी स्किन को ज़्यादा कुछ सूट नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ, ना करवाती हूँ पार्लर वगैरह में। मैं सिर्फ पिलअप मास्क यूज़ करती हूँ। तो वो पिलअप मास्क मैंने लगा लिया था अभी फेस पर अपने, और वो सूख गया तो उसे मैंने हटा दिया। हटाकर मैंने आपको अपनी स्किन दिखाई। एकदम से जो ऑयल स्किन होती है उसके लिए भी और नॉर्मल स्किन के लिए भी पिलअप मास्क तो बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो उससे ना चेहरे में एक अलग सी निखार आ जाती है, चेहरे की गंदगी साफ़ हो जाती है और चेहरा एकदम ग्लोई हो जाता है। तो फिलहाल मेरा चेहरा ठीक ठाक हो गया था, आप देख सकते हो। और अब मैं धीरे धीरे कर कर रेडी भी हो रही थी। तो पैर वगैरह रंग लिए थे मैंने, और घर में देवर की शादी हो, ज्वेलरी वगैरह ना पहना ऐसा तो हो नहीं सकता। तो धीरे धीरे ज्वेलरी वगैरह भी पैर में जो पहननी थी वो सारी मैंने पहन ली थी अलता लगा के। और मैं थोड़ा थोड़ा तैयार हो रही थी। इसी बीच में फिर बेदू आ गई कि मम्मा सारे बच्चे तैयार हो गए, मुझे कब करोगी? तो फिर मैं बेदू को तैयार कर दिया। इससे पहले मैंने अपनी ननद को तैयार किया था। तो फिलहाल अभी ना रात के बज गए हैं 6:30 बज गए हैं। और आज को तो पता ही है कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और गांव में तो और भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 6:30 बज गए और अंधेरा हो चुका है। और यहाँ पर अभी ना सिर्फ मैं रह गई हूँ, मेरी सासू माँ और मेरी जिठानी, मेरी ननद, सब लोग चले गए हैं गाड़ी से। मतलब सब गाड़ी से जैसे जैसे तैयार होते जा रहे थे ना, वैसे वैसे गाड़ी बुलवा कर और भेज दिया जा रहा था उन लोगों को। तो अब लास्ट मैं रह गई हूँ। तो फाइनली फटाफट से मैंने भी तैयार हो गई हूँ। और देख सकते हो आप लोग, मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी। और ये साड़ी ना फ्रेंड्स मेरी छोटी ननद की शादी की साड़ी है। 2019 में मेरी छोटी ननद की शादी हुई थी। तो ये उनके शादी की साड़ी है, उनकी शादी में ली थी ये साड़ी मैंने, बहुत प्यारी हो। तब से अब तक मैंने नहीं पहनी थी, तो मैंने इस बार फाइनली अपने देवर की शादी में साड़ी पहन ली और बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर लास्ट में हम लोग भी आ गए थे, मेरे जेठानी की दोनों बेटियां और मैं। एक बार में हम लोग आ गए थे। तो ये थे मेरे देवर जिनका तिलक चढ़ने वाला है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरी चाची सास के घर। और फ्रेंड्स, छोटा छोटा ही क्लिप ले पाई हूँ, ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट करा है मैंने, और ख़ुद से किया भी नहीं है, बच्चों से थोड़ा बहुत करवाया। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस तरीके से इतने सारे मेहमान के बीच में मैं ना मतलब बहू हूँ, अपने ससुराल में हूँ। तो कैमरा बार बार उठाना तो मुझे सही नहीं लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो बच्चों से शूट कराया है मैंने, जितना जितना बच्चों ने ला दिया है मुझे बनाकर ब्लॉग वीडियो, उतना उतना मैं क्लिप ऐड कर एक छोटा सा ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ तिलक कैसे चढ़ता है। तो यहाँ पर मेरे देवर जी देखिए निकल गए हैं सारे, मतलब उनके फ्रेंड्स हैं, उनके भाई, मेरे छोटे देवर वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर दूल्हे को लेके जा रहे हैं, यानी कि मेरे देवर जी को लेकर जा रहे हैं स्टेज पर। तो तिलक यहाँ पर अब उनका चढ़ेगा। तो तिलक में क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे बिहार में तिलक कैसे चढ़ता है और किसको तिलक बोलते हैं वो मैं अभी बताऊँगी आपको। तो तिलक मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि दुल्हन के घर से
आते हैं लोग, उनके पूरे रिश्तेदार, उनका पूरा गांव नगर का लोग आते हैं दूल्हे के घर पर। और इस तरीके से देखिए उनका बढ़िया से भव्य स्वागत किया जाता है। और लड़की वाले यहाँ पर सारे इकट्ठे हो चुके हैं। और आज के दिन ही मतलब तिलक के दिन ही हमारे यहाँ जितना भी लड़की वालों की तरफ से दहेज आना होता है लड़की के घर से, वो सारा आज ही आ जाता है। तो इनका सारा दहेज का सामान भी आ गया और वो भी सब साथ में ही रख दिया गया था। जितना भी आया था सब वहीं रखा हुआ था, मिठाइयाँ, दहेज, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं तो सब रखा हुआ है। और यहाँ पर दुल्हन के पिता और भाई मिलकर टीका करते हैं दूल्हे को। और जो है मतलब एक सगाई की तरह मैं बता रही हूँ आप लोग को, उस तरीके से होता है। तो दुल्हन वाले आकर इस तरीके से मतलब पंडित के द्वारा टीका चढ़ाया जाता है। और उसमें वही होता है सब, मतलब जितना दान दहेज उन लोग को देना होता है वो सब आज ही दे देते हैं और टीका वगैरह कर देते हैं। तो वो सारा हो गया था, इनका टीका चढ़ चुका है फाइनली। और उसके बाद पूरे घर की हम लोग जितनी भी बहुएँ हैं, तो दूल्हे की बहन और दूल्हे की भाभी फिर जब टीका चढ़ जाता है उसके बाद ना चुमावन करती हैं। तो यहाँ पर वो चुमावन की विधि चल रही है। ये मेरी ननद है, छोटी ननद चुमावन कर रही हैं। और यहाँ पर दूल्हे की माँ और भाभी और बहनी चुमावन करती हैं। तो यहाँ पर पहले बहनों ने चुमावन कर लिया था और उसके बाद भाभी सब चुमावन कर रही हैं। तो यहाँ पर सब ने बारी बारी चुमावन किया था। चुमावन में होता है कि दूल्हे के आगे बड़ी सी परात होती है, उसमें पीले चावल होते हैं और उसमें सोने का सिक्का या सोने की अंगूठी वगैरह डालकर उससे दूल्हे के शरीर को टच कर कर पीछे की तरफ फेंका जाता है, उसे बोलते हैं चुमावन। तो वो सब यहाँ पर स्टेज पर हो रहा था। अभी सारा रस्म हो चुका है। चुमावन रस्म जो है वो बहन और भौजाई वगैरह ही मतलब भाभी वगैरह करती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए वही कर रहे हैं। तो भाभी भी हम बहुत सारे हैं इनकी, और इनकी बहनें भी बहुत सारी हैं दूल्हे की। तो देख लीजिए फाइनली ये है मेरे देवर जी जिनकी है शादी। तो अभी इनका तिलक आज चढ़ गया है 4 तारीख को और 9 तारीख को इनकी शादी है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टेज पर ही नाच डांस शुरू हो गया था। और ये ना मतलब ये रिश्तेदारी है, मैं इतना यहाँ पर ना पहचानती नहीं हूँ। काफ़ी सारी मेहमान आई थी और मैं हर शादी में रहती भी नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ इन लोगों के बारे में पहचान नहीं कौन क्या है। वहाँ कुछ लोग मुझे पहचान में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग चुमावन कर लिए थे। चुमावन के बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे डांस करने। और जबकि यहाँ पर ना डांस के लिए लड़कियाँ बांधी थी ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा भी डांस करेंगी, वो बाद में करेंगी, लेकिन उससे पहले अभी हम लोगों को सब्र नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर सारी भाभियाँ मिलकर और बहनें मिलकर देखिए सभी डांस कर रहे हैं डीजे पर। और आगे मैंने आप लोग को म्यूट नहीं किया है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में सुना भी दिया है कि इस तरीके से डांस हो रहे हैं। गाने के साथ डांस का एक अलग ही मज़ा होता है। जब डीजे चल रहे हो तब तो अपने आप ही पैर उठते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी देवरानी है, ये रेड और ग्रीन साड़ी में जो डांस कर रही है मेरे साथ में खड़ी, वो देवरानी है। उसके बगल में वो मेरी जिठानी है। तो ये सब मेरे मतलब अपने ही हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ना खूब डांस किया था, खूब इंजॉय किया। देवर की शादी हो और भाभी ठुमके ना लगाए तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए सभी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने। यहाँ पर खाना पीना भी चालू हो गया था। पहले तिलक वालों मतलब तिलक चढ़ाने जितने भी लोग आए थे, पहले तिलकहरू लोगों ने खाना खाया था। और उसके बाद फिर गाँव नगर के लोग भी खाना खा चुके हैं और अभी फैमिली मेम्बर बाकी है। तो फैमिली मेम्बर अब खाएंगे। और रात के अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 10:30। समय का तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने खूब डांस किया था, लगभग 1-1.5 घंटे डांस किया था। पर वही था ना कि मेरे साथ ना कि कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं था कि मेरा कोई ब्लॉग शूट करे। ये तो मैंने बच्चों से छोटी छोटी क्लिप बनवा ली है, तो कभी आड़ी है कभी टेढ़ी ऐसी क्लिप बना दी थी बच्चों ने, यही मैं एडिट कर कर आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरे देवर का तिलक चढ़ा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पर अभी हम लोग देखिए कितना डांस कर रहे हैं। और बेदू भी यहाँ पर देखिए, बेदू को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपनी सोनम दीदी के साथ डांस कर रही थी, यह सोनम। और ये आज के इस तिलक में जो तिलक समारोह हुआ मेरे देवर का, इसमें कुछ लड़कियों ने साड़ी पहनी हुई थी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर। धीरे धीरे गांव में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है। और खाने में भी बहुत अच्छे से मतलब टेबल वाला खाना था, बफर सिस्टम था, बहुत अच्छा लगा। और साड़ियाँ पहनी थी लड़कियों ने। और अभी मतलब कुछ ने लहंगे कुछ ने साड़ियाँ पहनी थी, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हम देखिए फाइनली सभी नाच नाच कर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी डांस हो गया है और अब भूख सी भी लग रही है। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स खाना खाने, क्योंकि रात बहुत हो गई है और वहाँ का मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ। चलिए मिलूंगी अब इस तरीके के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक